दोस्तों मैं जे के सेट एल एस सेट एंड ए नेट पेपर 1 के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हम डिस्कस कर रहे हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कल भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिस्कस किया है। आज हमें डिस्कस करना है कि 7 C's यानी ऐसी 7 टर्म्स 7 वर्ड्स जो सी वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, जो सी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं और उससे कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाती है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताऊं कि अभी तक हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट किया है। उसके वीडियोस आपको जेके सेट एल एस सेट के नाम पे जो लिस्ट है प्ले लिस्ट में वहां पर मिल जाएंगे। उसके अलावा हमने यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं और यूनिट 2 के भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वहां पर डिस्कस किए हैं। और अगर आप में से किसी को पेपर 2 एजुकेशन है उसके वीडियोज़ आपको एजुकेशन पेपर 2 के लिस्ट में मिल जाएंगी, ये भी आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो 7 C's हैं यानी 7 टर्म्स जो स्टार्ट हो रहे हैं सी अल्फ़ाबेट से, अगर ये कम्युनिकेशन में यूज़ करेंगे, इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे कम्युनिकेशन में, तो कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले कि ये वर्ड क्या है, उसके बाद हम इनको अलग से डिटेल डिस्कस करेंगे। तो ये जो 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, इसमें क्या आता है, यानी एक मैसेज करेक्ट होनी चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कंसिडरेशन का ख्याल रखना होता है, कोटियस होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब हम इनको डिटेल्ड यहाँ पर देख लेंगे। ये 7 टर्म्स हमको हेल्प करता है कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में, या हम कहेंगे कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाने में। तो सबसे पहले जो वर्ड इसमें आता है क्लियरिटी, या हम कहते हैं कि मैसेज क्लियर होना चाहिए। क्लियरिटी हमने पहले भी जब हमने पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें भी क्लियरिटी वर्ड आया। क्लियरिटी का मतलब कि मैसेज जो भी आप किसी दूसरे को मैसेज दे रहे हो वो क्लियर होना चाहिए। उसमें ऐसे वर्ड्स आपको यूज़ नहीं करने हैं जो गोल मोल की बातें हों या जो समझ में नहीं आएंगी। ऐसी वर्ड्स आप यूज़ करेंगे जो क्लियर हो, या ऐसे बात उसमें आप कहेंगे जो क्लियर बात हो, जो सही से समझ में आ जाती हो, जो सबको समझ में आ जाती हो। एवरी मैसेज शुड बी कन्वेड इन अ क्लियर मैनर। एक क्लियर अंदाज में आप किसी को बात कहेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। क्लियरिटी कम्स थ्रू क्लियर थिंकिंग। जब सेंडर के पास क्लियर थिंकिंग होगी तभी तो वो क्लियरली कम्युनिकेशन करेगा। यहाँ पर देखिए, राइटर a writer should not start द मैसेज अनलेस ही नोज द, यानी एक राइटर एक कम्युनिकेशन करने वाले को तब तक कोई मैसेज स्टार्ट नहीं करना चाहिए जब तक कि वो नहीं जानता है ये दो चीज़ें क्या क्या, यूज़ ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से लैंग्वेज को इस्तेमाल करके हम कम्युनिकेशन करेंगे। अगर राइटर को ये पता नहीं है उसको कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उसको ये जानना है कि हम लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ करेंगे, और इसके अलावा व्हाट सेंट्रल एरिया ही वांट्स टू से, और जो उसको कहना है उसका सेंट्रल एरिया क्या है, यानी असली बात उसको क्या कहनी है ये उसको पता होना चाहिए। कि जो मेन कम्युनिकेशन का जो मेन पार्ट है, मेन चीज़ है, बेसिक एम है, वो क्या है इस कम्युनिकेशन का, वो उसको पता होना चाहिए। और लैंग्वेज किस तरह से यूज़ करेंगे वो उसको पता होना चाहिए। जब ये दो चीज़ें एक कम्युनिकेशन करने वाले को, एक मैसेज सेंडर को पता होगा तो वो बेहतरीन अंदाज में कम्युनिकेशन कर सकता है, अच्छे अंदाज से कम्युनिकेशन कर सकता है, और उसका कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। जो मैसेज सिंपल वर्ड्स में लिखी होती है और ऑर्डिनरी लैंग्वेज, यानी जो लैंग्वेज सबको समझ में आ जाते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स उसमें इस्तेमाल ना किए गए हों, वो हमेशा अप्रिशिएबल होती है वो कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर ये कहता है कि अगर आपको मैसेज क्लियर करना है, यानी मैसेज में क्लियरिटी लानी है, तो आपको ये कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं ये अपने जहन में रखने होंगे। अगर आप ये पॉइंट्स इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन में तो आपकी कम्युनिकेशन में क्लियरिटी आती है, क्लियरनेस आती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, यूज़ कॉमन एंड सिंपल लैंग्वेज। जहाँ पर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, जिनके साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, उनकी कॉमन लैंग्वेज, उनकी क्या लैंग्वेज है, वो किस लैंग्वेज में रह रहे हैं, आप वही लैंग्वेज यूज़ कीजिए। और जितना हो सके उतना सिंपल लैंग्वेज आप यूज़ कर लीजिए। कोई फ़ायदा नहीं है कि आप कॉम्प्लेक्स वर्ड्स अपनी लैंग्वेज में यूज़ करेंगे
उससे लैंग्वेज का जो बेसिक एम है, बेसिक मकसद है, वो पूरा नहीं होगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, कंस्ट्रक्ट इफेक्टिव सेंटेंस एंड शॉर्ट पैराग्राफ्स। जब भी आप मैसेज करेंगे उसमें आप इफ़ेक्टिव सेंटेंसेस लगाइए, ऐसे सेंटेंसेस लगाइए जो अच्छे समझ में आते हों, और शॉर्ट पैराग्राफ्स, बहुत ज़्यादा लंबी मैसेज नहीं रखना चाहिए, उसको समझने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और रिसीवर उसको ठीक से नहीं पढ़ता है, नहीं सुनता है। तो जितना शॉर्ट हो सके उतना उसको करना है। ये बेसिक चीज़ है इस कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, यूज़ कॉन्क्रीट वर्ड्स इंस्टेड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स। आप कॉन्क्रीट वर्ड्स यूज़ कीजिए, ना कि एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स कि जो ज़्यादातर इमेजनरी वर्ड्स होते हैं, जो सामने नहीं होते हैं, जिनको समझने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। कॉन्क्रीट वर्ड्स मतलब जो रोज़मर्रा लाइफ में इस्तेमाल हो जाते हैं, जो सबको पता होता है, जिनका माने सबको पता होता है, जो आम लैंग्वेज में इस्तेमाल हो जाते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्क्रीट वर्ड्स। और जो आम लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं होती हैं, जो ख्याली वर्ड्स होते हैं, जो इमेजनरी वर्ड्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स। तो जितना हो सके कॉन्क्रीट वर्ड्स यूज़ कीजिए, यानी सिंपल वर्ड्स यूज़ कीजिए, बाकी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को छोड़ देना ही बेहतर है। उसके बाद एक और पॉइंट इसके लिए, मैसेज में क्लियरिटी लाने के लिए क्या है, अवॉइड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। यानी इंफॉर्मेशन उतना यूज़ करो कम्युनिकेशन में जितना नेसेसरी है। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन मत यूज़ करो, उससे एक तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और दूसरा उसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो जाती है, वो क्लियर मैसेज नहीं रहता है। अगर मैसेज में क्लियरिटी लाने हैं तो उतना ही लिखो, उतना ही बोलो जितना इम्पोर्टेंट है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को लीव कर दो। तो ये था पहला पॉइंट, क्लियरिटी ऑफ मैसेज। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है करेक्टनेस। कल भी हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में कि करेक्टनेस होना चाहिए, एक मैसेज में करेक्टनेस होना चाहिए। यानी जो भी आप मैसेज दे रहे हो, चाहे आप रिटन देते हो, चाहे आप वर्बल देते हो, कोई कम्युनिकेशन, उसमें करेक्टनेस होना चाहिए, यानी वो सही होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए। इसके दो फार्म्स हैं। एक तो फार्म इसका ये है कि जो भी आप वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, जो भी आप सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे, वो ग्रामर के लिहाज से करेक्ट हों, पंक्चुएशन के लिहाज से करेक्ट हो, स्पेलिंग के लिहाज से करेक्ट हो। उसके अलावा इसका एक और मतलब ये भी है कि जो भी आप बात बता रहे हो वो करेक्ट होना चाहिए, वो राइट होना चाहिए, वो गलत बात नहीं होनी चाहिए, वो अफवाह नहीं होना चाहिए, वो र्यूमर नहीं होना चाहिए, वो सही बात होनी चाहिए। दोनों लिहाज से जितना करेक्ट मैसेज होगा उतना ही ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव होगा, उतना ही ज़्यादा वो रिसीवर को अंडरस्टैंड हो जाते हैं। अब ये करेक्टनेस कम्युनिकेशन में कैसे लाएंगे, उसके लिए आपको ये गाइडलाइंस ध्यान में रखने हैं। ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये कुछ पॉइंट्स आपको कम्युनिकेशन के दौरान जहन में रखने हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन में करेक्टनेस आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, क्या कहते हैं, एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। जो भी आप फिगर्स यूज़ कर रहे हो कम्युनिकेशन में, या फैक्ट्स यूज़ कर रहे हो, पहले चेक करो कि क्या वो सही हैं या गलत है। कहीं हम गलत फिगर्स या गलत फैक्ट्स यूज़ तो नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ये कन्फर्म है कि ये सही हैं तब यूज़ कीजिए, अगर वो सही नहीं है तो उनको लीव कीजिए। दूसरा पॉइंट ये है, चेक मिस्टेक्स इन पंक्चुएशन। अब आप पंक्चुएशन में देखो कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, कहीं ग्रामेटिकली एरर तो नहीं आया, या कैपिटलाइजेशन, कहाँ पे कैपिटल वर्ड यूज़ करना है, कहाँ पे स्मॉल वर्ड यूज़ करना है, वो चेक करो क्या वो सही है या नहीं है। उसके बाद चेक मिसस्पेल्ड वर्ड्स, क्या जो वर्ड आपने यूज़ किया उनकी स्पेलिंग ठीक है, ये चेक करो। यूज़ राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज। आप जो यूज़ लैंग्वेज करेंगे कम्युनिकेशन के दौरान, वो राइट लेवल का होना चाहिए। किस लेवल की लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे ये डिपेंड करता है कि आप किन के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, किन लोगों के साथ आपको एक कम्युनिकेशन शेयर करनी है, उनकी लेवल पे आप कम्युनिकेशन, उनकी लेवल का लैंग्वेज आप यूज़ कीजिए, इससे लैंग्वेज करेक्ट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट, 7 C's का कॉन्साइजनेस, यानी मैसेज कॉन्साइजनेस होना चाहिए। अब ये मैसेज कॉन्साइज का मतलब, कॉन्साइज का मतलब जिसको हम कहते हैं शॉर्ट एंड कॉम्प्रहेंसिव, यानी मैसेज बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए। जितना मैसेज ब्रीफ होगा और कॉम्प्रहेंसिव होगा उतना उसको अंडरस्टैंड करने में
और उतना ही ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव रह जाता है। कॉन्साइज मैसेज सेव्स टाइम। सबको पता है कि अगर कॉन्साइज मैसेज है, शॉर्ट मैसेज है, ब्रीफ मैसेज है, तो टाइम भी बचता है और ये दोनों के लिए फ्रूटफुल होता है, दोनों को दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है, सेंडर के लिए भी, रिसीवर के लिए भी। सेंडर को भी उतना ज़्यादा मेहनत उसमें नहीं लगता है, कम टाइम लगता है, रिसीवर को भी आसानी के साथ समझ आ जाता है, बहुत कम टाइम में उसको पढ़ लेता है, बहुत कम टाइम में उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। तो दोनों को फ़ायदा मिल जाता है अगर मैसेज कॉन्साइज होगा, शॉर्ट और ब्रीफ होगा। अब यहाँ पर कहा है कि इन पॉइंट्स का ख्याल अगर आप रखेंगे तो कम्युनिकेशन में कॉन्साइजनेस आ जाएगा। क्या है वो पॉइंट्स? सबसे पहले पॉइंट, रिमूव द वर्डी एक्सप्रेशन, यानी आप वर्डी एक्सप्रेशन को रिमूव कीजिए, यानी बहुत ज़्यादा वर्ड्स आप यूज़ मत कीजिए कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्लूड ऑनली रेलिवेंट मटेरियल, आप सिर्फ वही मटेरियल, वही चीज़ें उस कम्युनिकेशन में ऐड कीजिए जो रेलिवेंट है, जो बात आप बताना चाहते हैं उसके रेलिवेंट जो भी मटेरियल है, जो भी बातें हैं, जो भी वर्ड्स हैं, सिर्फ उसके रेलिवेंट आप बता दीजिए। यानी अभी जो हमने बात कही कि अननेसेसरी वर्ड्स, अननेसेसरी बातें आप उसमें ऐड मत कीजिए, यानी जो बात आपको बतानी है बस वही बात आप बता दीजिए, बाकी फालतू की बातें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन, या अगर आपने एक बात बोली, एक बात लिखी, फिर उसको बार बार रिपीट नहीं करना है, रेपिटेशन को अवॉइड कीजिए। इससे भी एक तो कम्युनिकेशन शॉर्ट हो जाएगा, दूसरा वो अच्छा भी रहता है और अंडरस्टैंड करने में भी आसानी हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, कोर्टेसी। कोर्टेसी हमने कल भी पढ़ा है, कोर्टेसी का मतलब है पोलाइटनेस, यानी कम्युनिकेशन करने के दौरान पोलाइटनेस होनी चाहिए। पोलाइटनेस का मतलब क्या है कि आप उसको इज्जत दो, उसको रेस्पेक्ट दो जिसके साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। अगर आप कम्युनिकेशन के दौरान उसको रेस्पेक्ट देंगे, उसको इज्जत देंगे, तो वो ध्यान से सुनता है, और जब वो ध्यान से सुनता है तो कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करने में आसानी उसको भी हो जाती है, उसकी कम्युनिकेशन अंडरस्टैंड हो जाती है। और यही बेसिक एम होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, कि जब मैसेज का मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। वो पूरा कब हो जाएगा? जब रिसीवर अच्छे से मैसेज को रिसीव करेगा, उस पर ध्यान देगा। तो यही बेसिक एम होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। अब यहाँ पर यह ख्याल रखना चाहिए कि पोलाइटनेस का मतलब या दूसरे को रेस्पेक्ट देने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप वर्ड्स करेंगे, थैंक यू आप बोलेंगे, काइंडली, जैसे प्लीज़ आप बोलेंगे, इतना ही नहीं है। ये भी कम्युनिकेशन में आप यूज़ करेंगे तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ इसी को हम पोलाइटनेस नहीं कहेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ये जिसको पोलाइटनेस कहते हैं, जिसको रेस्पेक्ट कहते हैं। वो क्या है कि जो भी आप बात बोलेंगे, जब भी आप बात करेंगे, बात करने का अंदाज़ ऐसा होना चाहिए, हर बात आप इस अंदाज़ से बोलेंगे कि जो सुनने वाला हो उसको लगे कि ये मुझे रेस्पेक्ट दे रहा है, ये मुझे रेस्पेक्ट के साथ बात कर रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप प्लीज़ बोलेंगे, आप काइंडली बोलेंगे, या आप थैंक यू बोलेंगे। नहीं, जो भी आप वर्ड बोलेंगे उसका एक्सप्रेस करने का अंदाज़ ऐसा होना चाहिए, उसको बोलने का अंदाज़ ऐसा होना चाहिए कि सामने वालों को लगना चाहिए कि ये मुझे रेस्पेक्ट के साथ बात करता है। अब यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि अगर आप इन पॉइंट्स का ख्याल रखेंगे, माइंड में ये पॉइंट्स रखेंगे कम्युनिकेशन के दौरान, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है उसमें कोर्टसी आएगी, यानी पोलाइटनेस आएगी। सिंसियर। अब ये सिंसियर का क्या मतलब है? सिंसियर का मतलब जब आप सच्चे होते हैं, यानी जिसको हम बोलते हैं कि दिल से बात कहना। यानी अगर कोई कम्युनिकेशन कर रहा है किसी दूसरे के साथ, तो रिसीवर उसको बोलता है कि क्या आप ये दिल से बोलते हैं? तो यही मतलब है होता है सिंसियर का। यानी जब भी आप किसी को कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी के साथ कोई मैसेज शेयर कर रहे हैं, तो आप उसको जो भी बात बोलेंगे वो अपने दिल से बोलिए। ऐसा नहीं कि ज़ुबान ने आपने बात बोली लेकिन दिल से आपको उस बात पर यकीन नहीं है, यानी दिल से आप वो बात नहीं कह रहे हैं, आपका दिल उसके खिलाफ है। नहीं, आपका दिल भी उसके साथ होना चाहिए। आप दिल के अंदर से वो बात बोलेंगे तो वो बात असर रखती है, तो रिसीवर को भी वो अच्छे से समझ में आ जाता है, तो उसको भी लगता है कि हाँ ये सिंसियर है, ये सही बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, यूज़ एक्सप्रेशंस दैट शोज रेस्पेक्ट। आप ऐसे एक्सप्रेशंस इस्तेमाल कीजिए कम्युनिकेशन के दौरान जिससे रिसीवर को लगेगा कि ये सेंडर मुझे रेस्पेक्ट देता है, ये जो बोलने वाला है, ये जो मुझे बात बता रहा है, ये मुझे रेस्पेक्ट के साथ बोल रहा है, वो मुझे रेस्पेक्ट दे रहा है, तो वो उसको उस पर ध्यान देगा,
उस मैसेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, बी थॉटफुल एंड अप्रिशिएटिव ऑफ द रिसीवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जब भी सेंडर कोई मैसेज देता है रिसीवर को, तो रिसीवर भी उसको कोई फीडबैक देता है या उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता है, तो जो भी रिसीवर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता है या कोई फीडबैक देता है, तो सेंडर को चाहिए कि उसको अप्रिशिएट करे कि थैंक यू, आपने ये राय दी है, आपने ऐसा बोला है। तो इससे उसको भी अच्छा लगता है और वो और ज़्यादा ध्यान से मैसेज को फिर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, और इसी तरह से मैसेज या कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव बन जाता है। उसके बाद अवॉइड ह्यूमर, यानी बहुत ज़्यादा मज़ाहिया नहीं बनना चाहिए। हंसी मजाक ठीक है, लेकिन हर चीज़ की लिमिट होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा ह्यूमर इस्तेमाल करेंगे तो मैसेज इफ़ेक्टिव नहीं होगी, कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं होगी। कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव तब होगी जब आप ह्यूमर भी लिमिटेड अंदाज में इस्तेमाल करेंगे, यानी बात कहने के वक्त सीरियस होना चाहिए। मजाक मजाक में बोलना हमेशा ठीक नहीं होता है। उसके बाद अवॉइड डिस्क्रिमिनेटरी लैंग्वेजेस, और डिस्क्रिमिनेटरी लैंग्वेज जो होता है उसको अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके उतना। डिस्क्रिमिनेटरी लैंग्वेज मतलब जिससे भेदभाव रुझान मिलता है, मतलब जिसमें रेस, कलर, जेंडर, क्रीड वगैरह ये बातें, इनको अवॉइड करना चाहिए। जनरल बातें बोलनी चाहिए कि किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना होता है। कम्युनिकेशन के दौरान कभी भी किसी पर्टिकुलर चीज़ को टारगेट मत करना, हमेशा जनरल लैंग्वेज यूज़ करना होता है, तो इससे कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो जाती है। उसके बाद फिफ्थ जो वर्ड है सी से और स्टार्ट होता है, वो है कॉन्क्रीटनेस, यानी मैसेज में कॉन्क्रीटनेस होना चाहिए, मैसेज कॉन्क्रीट होनी चाहिए। अब ये कॉन्क्रीट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो भी मैसेज आप बोल रहे हो, जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, वो मीनिंगफुल होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। जब एक मैसेज में ये तीनों चीज़ें होंगी, क्लियर भी होगा मैसेज, मीनिंगफुल भी होगा, स्पेसिफिक, यानी एक ऐसी बात पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कम्युनिकेशन होगी जो गोल मोल की बात नहीं होगी, जो साफ समझ में आती हो। अगर ऐसी कम्युनिकेशन होती है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट, तो वो अच्छे से समझ में आ जाता है, उसी को हम बोलते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इसके अलावा कॉन्क्रीट मतलब कि जब आप ऐसे फैक्ट्स या फिगर्स यूज़ कर रहे हो अपने कम्युनिकेशन में जो कि करेक्ट होते हैं, जो कि रियल होते हैं, उससे ऑथेंटिसिटी आती है मैसेज में। और जब मैसेज में ऑथेंटिसिटी आती है, वही उसी को हम बोलते हैं कॉन्क्रीटनेस, यानी जिसमें कोई भी गलती नहीं होती है, जो कॉन्क्रीट होता है, यानी जो ट्रू होती है, जिसमें ऑथेंटिसिटी होती है, उसी को हम बोलते हैं कॉन्क्रीट मैसेज। अब यहाँ पर भी कहा गया है कि अगर आप कुछ इन पॉइंट्स का ख्याल रखेंगे कम्युनिकेशन के दौरान, तो आपके मैसेज में कॉन्क्रीटनेस आएगा। क्या है? यूज़ क्लियर एंड इमेज बिल्डिंग वर्ड्स। आप ऐसे वर्ड्स यूज़ कीजिए, एक तो वो क्लियर होने चाहिए, और दूसरा वो इमेज बिल्डिंग, यानी ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल कीजिए कि जिससे जहन में इमेज बन जाती है। जब आप किसी के साथ इस तरह से कम्युनिकेशन करेंगे कि उसके ज़हन में ऑटोमेटिकली एक इमेज बन जाती है, तो उससे मैसेज कंक्रीट बन जाती है और आसानी के साथ अंडरस्टैंड हो जाती है, तो खुद ब खुद वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बन जाता है। दूसरा पॉइंट, यूज़ स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स। आप ऐसे फिगर्स या फैक्ट्स यूज़ कीजिए जो स्पेसिफिक हो, जो पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हो, जो पूरे जनरल के बारे में बात नहीं करती हो, जो गोल मोल में बात नहीं करते हैं, जो पर्टिकुलर उस चीज़ के बारे में बताते हैं जो आपकी कम्युनिकेशन का बेसिक एम है, जो आपकी कम्युनिकेशन में मेन चीज़ है, जो आप कम्युनिकेशन में बताना चाहते हो, उसी के बारे में जो फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, उन्हीं को आप यूज़ कीजिए। उसके बाद यूज़ एक्टिव यूज़ एक्टिव वॉइस देन पैसिव वॉइस। कम्युनिकेशन के दौरान आप ज़्यादातर एक्टिव वॉइस इस्तेमाल कीजिए, पैसिव वॉइस बहुत ही कम इस्तेमाल कीजिए। इससे कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस आता है और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बन जाता है। उसके बाद जो सिक्स्थ वर्ड सी से स्टार्ट होता है, वो है कंसिडरेशन, यानी कम्युनिकेशन के दौरान आपको कंसिडरेशन का ख्याल रखना होता है। अब एक कंसिडरेशन का क्या मतलब है? कंसिडरेशन का मतलब ये है कि आपको ध्यान में ये रखना है, आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि आप किन के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आपको रिसीवर कंसिडर करना है होता है, आपको
रिसीवर का लिहाज रखना होता है, उसको कंसिडर करना है कि वो किस लेवल का है, किस टाइप का है, आप किस पर्सन के साथ बात कर रहे हैं। जब एक सेंडर को ये पता होता है कि मैं किन के साथ बात कर रहा हूँ, मुझे ये कम्युनिकेशन किन के साथ करनी है, तो वो उसी अंदाज से लैंग्वेज भी यूज़ करेगा, वर्ड्स भी यूज़ करेगा, उस अंदाज से अपना एटीट्यूड भी इस्तेमाल करेगा, तो उसका कम्युनिकेशन उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे कि एक रिसीवर को अपने आप कम्युनिकेशन के पहले ये ख्याल करना है कि अगर मैं रिसीवर की जगह होता तो मैं किस तरह से इस मैसेज को सुन सकता हूँ, या किस तरह से इस मैसेज को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, या किस तरह से मैं इस मैसेज को पढ़ सकता हूँ। यानी अपने आप को रिसीवर की जगह खड़ा करना है और फिर उसी अंदाज में बात करना है कि मुझे किस तरह की कम्युनिकेशन पसंद है, उसी तरह से आप उसको रिसीवर के साथ कम्युनिकेशन करेंगे। और जब एक पर्सन इस बात का ख्याल रखता है कि मान लो कि मैं ही सेंडर भी हूँ, मैं ही रिसीवर की जगह हूँ, तो वो अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल करेगा, वो पोलाइट वर्ड्स भी यूज़ करेगा, वो रिसीवर को रेस्पेक्ट भी देगा और हर तरह से बेहतर कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेगा वो, और इसी तरह फिर कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव भी हो जाती है। अब यहाँ पर इन पॉइंट्स का ख्याल अगर आप रखेंगे माइंड में, तो आपकी कम्युनिकेशन में एक कॉन्सेंट्रेशन खुद ही आ जाएगी। सबसे पहले सी योर मटेरियल फ्रॉम योर रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यानी आप जो भी मैसेज शेयर करने वाले हो, जो भी आप कम्युनिकेशन करने वाले हो, आप उसको पहले रीडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए कि जिसको मैं ये कम्युनिकेशन शेयर कर रहा हूँ, अगर मैं उस रीडर की जगह होता तो क्या मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता, तो क्या मेरे लिए ये ठीक है। जब आप उसको पढ़ लेंगे और उस मटेरियल को देख लेंगे, तब आप उसको बेहतर से बेहतर बनाएंगे। कहीं पर कोई गलती भी होगी तो आप उसको ठीक कर देंगे। तो फिर जब वो रिसीवर उस मैसेज को पढ़ेगा, उसको देखेगा, तो उसको अंडरस्टैंड हो जाएगा, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव बन जाएगी। दूसरा पॉइंट, फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑफ वी, यानी आप जब भी कम्युनिकेशन करेंगे यू पर फोकस कीजिए, यानी जिसके साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हो उसको फोकस कीजिए, उसको ध्यान में रखकर कम्युनिकेशन कीजिए, ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। उसके बाद बी श्योर अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द रिसीवर, जब भी आप कम्युनिकेशन करेंगे तो रिसीवर के बेनिफिट्स का लिहाज रखिए, उनका ख्याल रखिए। जब आपके दिल में, आपके जहन में रिसीवर के बेनिफिट्स का ख्याल होगा कि उसको फ़ायदा पहुंचना चाहिए इस मैसेज से, तो आप उसी के अंदर से कम्युनिकेशन करेंगे, कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगा और इफ़ेक्टिव भी बन जाएगा कम्युनिकेशन। उसके बाद कंसिडर द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ रिसीवर, आप ये ख्याल कीजिए कि रिसीवर की नीड्स क्या है, वो किस तरह की कम्युनिकेशन चाहता है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, वो किस तरह की कम्युनिकेशन को पसंद करता है, किस तरह की कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट करता है। आप उसी के लेवल पर, उसी के अंदाज की कम्युनिकेशन उसके साथ करेंगे, ताकि उसको अंडरस्टैंड भी हो जाएगा, ताकि वो एक्सेप्ट भी कर लेगा और कम्युनिकेशन फिर इफ़ेक्टिव बन जाएगी। उसकी नीड्स, उसकी प्रॉब्लम्स का ख्याल पूरा रखेंगे तो कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद यूज़ पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स इस्तेमाल कीजिए, पॉजिटिव सेंटेंस इस्तेमाल कीजिए, कम्युनिकेशन में भी पॉजिटिवनेस होना चाहिए, नेगेटिव बात कभी नहीं बोलना चाहिए, कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना चाहिए, कभी भी ऐसी कम्युनिकेशन नहीं करनी चाहिए जिससे नेगेटिवनेस फैल जाए, जिससे नेगेटिवनेस आ जाए। हमेशा पॉजिटिवनेस रिसीवर में आना चाहिए, पॉजिटिवनेस मकसद होना चाहिए कम्युनिकेशन का, इससे कम्युनिकेशन इफेक्टिव बन जाती है। उसके बाद लास्ट जो वर्ड है सी से स्टार्ट होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, वो है कंप्लीटनेस। मैसेज कंप्लीट होना चाहिए हर लिहाज से। अगर आधी अधूरी बात बताएंगे तो उससे ना तो वो समझ में आता है, और ये भी पहले हमने कहा कि कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग पर बेस्ड होता है। अगर किसी ने आधी अधूरी बात सुन ली तो डिसीजन भी गलत हो जाएगा। इसलिए इस बात का पूरा ख्याल रख लीजिए कि जब भी आप कम्युनिकेशन करेंगे पूरी बात बताएंगे, पूरा सेंटेंस बताएंगे, और वही कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो जाता है। यहाँ पर भी आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो कम्युनिकेशन में कंप्लीटनेस आ जाएगा। वो क्या है? सबसे पहला पॉइंट, रिमेंबर द 5 W's। कम्युनिकेशन में अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीटनेस आ जाए, उसके लिए 5 W's के वर्ड्स का ख्याल रखना चाहिए। मतलब व्हाट, आप क्या बोलना चाहते हैं, आप व्हेन यानी कब बोलना है, वायर कहाँ पे बोलना है, वाई क्यों बोलना है,
हु किसको बोलना है एंड हाउ कैसे बताना है, इन चीज़ों का जब आप ख्याल रखेंगे तो मैसेज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जो भी आपको बताना है, जो भी आपकी कन्वर्सेशन का, जो भी आपकी कम्युनिकेशन का मकसद है, वो पूरा आप बता दीजिए कम्युनिकेशन में। अगर आपने आधा ही बता दिया तो कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट है, उसका मकसद पूरा नहीं हो जाएगा, और जब मकसद पूरा नहीं हो जाएगा तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं बन जाएगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपको पूरी बात बतानी है, जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो पूरा देना होगा। उसके बाद आंसर ऑल द क्वेश्चंस आस्क्ड, जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर रिसीवर आपको कोई क्वेश्चन कर रहा है, हर क्वेश्चन का आंसर देना ज़रूरी है। अगर आपने रिसीवर की या किसी फीडबैक का आंसर नहीं दिया है, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है। जब कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है तो इफ़ेक्टिव भी नहीं है। तो इसके अलावा इंक्लूड एडिशनल इन्फॉर्मेशन इफ़ डिज़ायर्ड, यानी अगर आपको लगता है कि मुझे कहीं कहीं पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देना है, इससे कम्युनिकेशन अंडरस्टैंड होने में आसानी हो जाएगी, इससे कम्युनिकेशन इफेक्टिव बन जाएगी, तो वहाँ पर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी इस्तेमाल कीजिए, वो वहाँ पे ज़रूरी होती है। तो भी ये 7 सीज़ का ख्याल रखता है कम्युनिकेशन में, उसको हम कहते हैं कि गुड कम्युनिकेटर। गुड कम्युनिकेटर मीन्स कि जिसकी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, वो है 4S ऑफ कम्युनिकेशन, यानी 4S का ख्याल अगर आप रखेंगे तो कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव बन जाता है। इसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।